नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में हम प्रकरण 2 पढ़े थे, गद्य साहित्य का आविर्भाव और प्रथम उत्थान, उसके कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम देखते हैं भारतेंदु मंडल जो था, भारतेंदु युग का जो भारतेंदु मंडल था, उसमें जितने ही गद्यकार थे उसमें से प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेम घन के बारे में आज हम कुछ क्वेश्चन जानते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारतेंदु मंडल के गद्यकार लेखक हैं। तो इन लोगों ने मिलकर भारतेंदु मंडल को तैयार किया था। तो आज हम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेम घन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, क्वालिटी ज़रूर ख़राब हो सकती है वीडियो की बनाने की, क्योंकि मोबाइल से बना रही हूँ, लेकिन जो इसमें जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक से ही है और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। और पेपर का जो पैटर्न है टीजीटी पीजीटी का 2021 से ही आप लोग देखे होंगे। 2021 में जो पेपर आपने दिया है उसका पैटर्न कितना चेंज था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो भारतेंदु मंडल के प्रथम गद्यकार हैं। प्रथम लेखक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी ही हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म संवत 1913 में और मृत्यु संवत 1951 में बैजे गांव कहाँ है? उन्नाव। बैजे गांव उन्नाव में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म स्थान किस गांव से संबंध है या किस जगह से संबंधित है? तो बैजे गांव उन्नाव से संवत 1913 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु संवत 1951 में। आगे का क्वेश्चन है, ये इतने मनमौजे थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। ये कथन किसका है और किसके लिए कहा गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। किसके बारे में कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कहा गया है। और किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रताप नारायण मिश्र को कहते थे ये मनमौजी थे, आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे, कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। आगे का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हसमुख गद्य लिखने के लिए भारतेंदु युग में किस गद्यकार की प्रसिद्धि है? मतलब भारतेंदु युग में ऐसा कोई गद्यकार है जो हसमुख गद्य लिखने के लिए प्रसिद्ध है। ये कथन भी आ सकता है, हसमुख गद्य लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध है। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के, भारतेंदु मंडल के प्रथम लेखक हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रताप नारायण मिश्र को गद्य, हसमुख गद्य लिखने के लिए मानते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कर्ता कौन है? देखिए, ब्राह्मण पत्र काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो ब्राह्मण पत्र प्रताप नारायण मिश्र की है। और ब्राह्मण पत्र कहाँ से निकाला जाता है? तो कानपुर से निकाला जाता था और प्रताप नारायण मिश्र की है ये पत्र। और ये पत्र किस विविध विषयों पर, इसकी विषय वस्तु क्या है कि ब्राह्मण पत्र विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए निकाला जाता है। ब्राह्मण पत्र विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए निकाला जाता है। आगे देखिए, एक कथन है, सच है सबते भले हैं, मूढ़ जिन्हें ना व्यापे जगत गति। मजे से पराई जमा गायक बैठना, खुशामदियों से गप मारा,
करना। ये कथन प्रताप नारायण मिश्र के किस शीर्षक से लिया गया है? मतलब प्रताप नारायण मिश्र का एक शीर्षक है, कौन सा? समझदार की मौत। तो समझदार की मौत में से ये प्रताप नारायण मिश्र का कथन है कि सच है सबते भले हैं मूड जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गायक बैठना और खुशामदियों से गद्य मारा गप मारा करना। ये कथन प्रताप नारायण मिश्र के समझदार की मौत शीर्षक से है। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, तो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उनका चंचल है। किसी के बारे में कहा गया है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उनका चंचल है। ये कौन से शीर्षक से लिया गया है? तो ये मनोयोग से लिया गया है, जो हमने पहला पढ़ाया था, और समझदार की मौत से लिया गया है, जो प्रताप नारायण मिश्र का है। और ये मनोयोग शीर्षक से लिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र का ये कथन है कि वो कहते हैं कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उनका चंचल है। आगे क्वेश्चन है, कल कौतुक रूपक नाटक किस गद्यकार का है? तो कल कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का है। और कल कौतुक रूपक में पाखंडियों और दुराचारियों का विरोध किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने इस नाटक, जो कल कौतुक रूपक नाटक है, उसमें पाखंडियों और दुराचारियों का विरोध किया है। आगे क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के अनुकरण पर मिश्र जी ने कौन सा नाटक लिखा है? तो भारतेंदु इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये पेपर में आ सकते हैं हूबहू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है आधुनिक काल में, उसमें प्रताप नारायण मिश्र का देखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा, ये सीधे सीधे कथन है कि भारतेंदु जी के अनुकरण पर मिश्र जी ने कौन सा नाटक लिखा? तो भारत दुर्दशा लिखा। आगे क्वेश्चन है, जुआरी खुआरी नामक प्रहसन किसने लिखा? तो प्रताप नारायण मिश्र ने जुआरी खुआरी नामक प्रहसन लिखा। आगे का है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा नाटक लिखा? तो रणथंभौर पर, अभी हम ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते थे कि हट्टी हमीर नाटक कैसा है, तो प्रताप नारायण मिश्र का है। लेकिन अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। क्वेश्चन सीधा साधा ना होके अब घुमा फिरा के दे दिया गया जाता है कि रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा नाटक लिखा? तो हठी हम्मीर लिखा। हठी हम्मीर में क्या है? संगीत। अब हठी हम्मीर लिखा। अब देखते हैं, संगीत शाकुंतल भी प्रताप नारायण मिश्र का एक नाटक है। और संगीत शाकुंतल जो है वो लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। संगीत शाकुंतल नाटक कैसा है? लावनी के ढंग पर गाने योग खड़ी बोली में लिखा गया। ये संगीत शाकुंतल खड़ी बोली में लिखा गया पद्यबद्ध नाटक है। और संगीत शाकुंतल प्रताप नारायण मिश्र का है। हटी हम्मीर भी प्रताप नारायण मिश्र। आगे का क्वेश्चन है, गो संकट और कलि प्रभाव नाटक के रचनाकार कौन है? तो गो संकट और कलि प्रभाव नाटक के जो रचनाकार है वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मन की लहर काव्य ग्रंथ है। तो मन की लहर काव्य ग्रंथ प्रताप नारायण मिश्र का है। और प्रताप नारायण मिश्र के और काव्य ग्रंथ देखते हैं, प्रेम पुष्पावली जो 1883 ईस्वी प्रथम काव्य रचना है। कौन सी? प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम काव्य रचना है, जो 1883 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद है मन की लहर 1885, लोकोक्ति शतक 1885 ईस्वी में। और लोकोक्ति शतक क्या है? कहावतों पर रचित है। इसमें 100 कविता हैं। और तृप्यंताम में 1891, और इसमें 90 छंद हैं। तृप्यंताम जो प्रताप नारायण मिश्र का काव्य ग्रंथ है उसमें 90 छंद हैं, जो 1891 में लिखा गया। और श्रृंगार विलास जो इनका है वो अपूर्ण रचना है। तो आप इसमें देखिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र का जो प्रथम काव्य रचना है प्रेम पुष्पावली है, और अपूर्ण रचना है श्रृंगार विलास है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रताप नारायण मिश्र का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 90 छंद है? तो तृप्यंताम में। और कहावतों पर रचित ग्रंथ प्रताप नारायण मिश्र का लोकोक्ति शतक। तो ये आपका ऐसे क्रम वाइज भी पूछ सकता है कि पहले कौन सा है, पहले इसको क्रम वाइज लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। पूछा जाता है कि ये रचनाएं दे दिया गया, उसके सन दे दिए गए, अब उसको क्रम से कौन सा ABCD करके दे दिया गया और उसको क्रम से कौन सा सही है इस पर टिक करिए।
तो आगे का क्वेश्चन है, किस गद्यकार का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और मृत्यु संवत 1971 में हुआ? तो जो बाल कृष्ण भट्ट हैं उनका जन्म प्रयाग में हुआ था संवत 1901 में और मृत्यु संवत 1971 में। आगे का क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक पद पर कार्यरत थे? देखिए, बाल कृष्ण भट्ट तो गद्यकार भी थे, भारतेंदु मंडल के लेखक थे, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ और था कि वो कॉलेज में भी पढ़ाते थे और अध्यापक थे संस्कृत के। और कहाँ पे? कायस्थ पाठशाला प्रयागराज। संस्कृत के अध्यापक किस कॉलेज में? तो कायस्थ पाठशाला, जो कि प्रयागराज में है। आगे का क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट है। और हिंदी प्रदीप कब संपादित हुआ? तो संवत 1933 में। आगे क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया था। किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टील से करते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य में वो वही काम किए हैं जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया था। इम्पॉर्टेंट कथन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कलिराज की सभा रेल का बिकट खेल बालकृष्ण भट्ट के किस पत्रिका में छपे हैं? मतलब कलिराज की जो सभा है और रेल का बिकट खेल, ये सब बाणभट्ट की किस पत्रिका में छपे हैं? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में। कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल, ये सब हिंदी प्रदीप पत्रिका में छपे हैं। अच्छा, हिंदी प्रदीप इनकी पत्रिका है। और दूसरी अगर पूछा गया कि नागरी नारिद किसका है, तो नागरी नीरद बालकृष्ण भट्ट का है। और नागरी नीरद क्या है? एक साप्ताहिक पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट का। आगे का क्वेश्चन है, माइकेन मधुसूदन दत्त के किन दो नाटकों का अनुवाद भट्ट जी ने निकाला है? माइकेन मधुसूदन दत्त के किन दो नाटकों का अनुवाद भट्ट जी ने निकाला है? तो पद्मावती और शर्मिष्ठा किसका है? माइकेन मधुसूदन दत्त का। और इसका अनुवाद बंग, और ये पद्मावती या शर्मिष्ठा किस भाषा में है? बंग भाषा में है। और इसका अनुवाद किसने निकाला है? भट्ट जी ने निकाला है। आगे क्वेश्चन है, बाल विवाह नाटक चंद्रसेन नाटक के रचनाकार हैं। मतलब ये दो अलग अलग नाटक हैं, बाल विवाह और चंद्रसेन, ये दोनों नाटक किसके हैं? तो ये बालकृष्ण भट्ट के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है बालकृष्ण भट्ट का। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैटर्न भी इसका मैंने आज के पेपर जो जैसे आते हैं उस हिसाब से ही कराया है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, वो आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि संवत 1943 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के किस नाटक की सच्ची समालोचना और पत्रों में उसकी प्रशंसा देखकर की थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाला श्रीनिवास दास का ऐसा कौन सा नाटक है जिसकी सच्ची समालोचना भट्ट जी ने अपने पत्रों में किया है और उसकी प्रशंसा की है? तो वो संयोगता स्वयंवर नाटक है जो श्रीनिवास दास जी का है और इसकी समालोचना भट्ट जी ने अपने पत्र में की है। ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। यह कथन किसका है और किसके बारे में कहा गया है? मतलब ये कथन तो रामचंद्र शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल जी उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में क्या कहते हैं कि ये भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेशभूषा भी उन्हीं का सा रखते थे। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में इन्होंने ये कथन कहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। आगे क्वेश्चन है, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक किसे कहा गया है? मतलब पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कलम की कारीगरी समझने वाला लेखक किसे माना है?
तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को कलम की कारीगर समझने वाला लेखक माना गया है। या पूछ सकते हैं कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, अगर कोई कमी आपको इस वीडियो में लग रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि हम अपने गलतियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन दे सके। भारत सौभाग्य नाटक किसका है, तो भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है और भारत सौभाग्य नाटक 1888 में लिखा गया। आनंद कादम्बनी पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। और आनंद कादम्बनी कहाँ से निकलता है, तो मिर्जापुर से निकलता है। कहाँ से, मिर्जापुर से निकलता था और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके रचनाकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आए हुए हैं। अब देखते हैं बद्री नारायण चौधरी का जन्म स्थान कहाँ है, तो बद्री नारायण चौधरी का जन्म स्थान मिर्जापुर में है इनका जन्म स्थान। और इनका जन्म संवत 1912 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु संवत 1979 ईस्वी को हुआ था। आगे का क्वेश्चन, लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था, किस गद्यकार के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में कहा है कि लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बद्री नारायण चौधरी के बारे में कहा है। आगे है प्रयाग रामागमन नाटक किसका है, तो प्रयाग रामागमन नाटक बद्री नारायण चौधरी का है। और इनका एक नाटक और है वीरांगना रहस्य महानाटक, ये 2 नाटक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। आगे है बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बनी में कितने पृष्ठों में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि बाबू गदाधर सिंह ने जो बंग विजेता का जो अनुवाद किया था। अब बंग विजेता का अनुवाद किसने किया था, बाबू गदाधर सिंह ने। और उसकी आलोचना कादम्बनी में कितने पृष्ठों में हुई है, बंग विजेता का जो अनुवाद हुआ था उसकी आलोचना कादम्बनी में हुई है, लेकिन कितने पृष्ठों में, तो 5 पृष्ठों में। तो ये आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। और आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का वीडियो लाएंगे, भारतेंदु मंडल के जो कुछ और लेखक हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।